ओके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी विभाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार सूरदास अध्याय के पदों की व्याख्याएं देखेंगे और इसमें जो प्रथम पद है वह विनय भक्ति के पद है। पूर्व में हमने सूरदास की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करते समय देखा कि सूर का काव्य विनय, श्रृंगार और वात्सल्य की त्रिवेणी है। इसी क्रम में जो पद रखे गए हैं वे पद विनय भक्ति के पद हैं, जिनमें सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के सम्मुख अपने आप को अधम मानता हुआ, अपने आप को पापी मानता हुआ, अपने आप को अज्ञानी मानता हुआ ये आग्रह करता है, ये अनुनय विनय करता है कि हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, इस अधम प्राणी को, इस अज्ञानी को, इस महापापी को इस संसार रूपी सागर से मोक्ष प्रदान करने वाले आप ही हो, क्योंकि आप पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले, यश को धारण करने वाले हो। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने उस यश को बरकरार रखना चाहते हो तो मेरे जैसे अधम प्राणी का आप उद्धार करें, आप मुझे अपनाएं, आप मुझे सानिध्य प्रदान करें। आज हूं एक एक करी तरिहूं। सूरदास आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रभु, आज मेरा और आपका आमना सामना है। एक तरफ यह आपका अज्ञानी, पापी, अधम भक्त है और दूसरी ओर आप पापियों का उद्धार करने वाले तुम हो। ऐसी स्थिति में मैं मेरे सारे पाप कर्मों को खोलकर आपके सामने रखूंगा, एक एक करके रखूंगा और इसमें किसी तरह का संकोच नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। कह तुम ही कह हम ही माधो, अपने भरोसे लड़ूं। ये जो लड़ाई है वह मैं अपने बलबूते पर आपसे करूंगा और इसमें एक पक्ष में ये अज्ञानी है और दूसरे पक्ष में ये स्वामी श्री कृष्ण आप हो। आपका और मेरा ही आमना सामना है। आप मुझे इस संसार रूपी सागर से मोक्ष प्रदान करने का आश्वासन प्रदान करें, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुनय विनय है। हो पतित सात पीढ़ी को पतित हुए निस्तर। सूरदास कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं 7 पीढ़ियों का अधम प्राणी हूं, 7 पीढ़ियों का पापी हूं और सारे पाप कर्मों को, मेरे अज्ञान को, मेरी कमजोरियों को आपके सामने खुल करके प्रस्तुत कर रहा हूं और आपसे निस्तारण करने का अनुनय विनय कर रहा हूं कि आप इस पतित, इस गरीब, इस निर्धन का उद्धार करें, मोक्ष प्रदान करें, संसार रूपी सागर से इसका कल्याण करें। अब हों उगरी नचो चाहत हूं, बिरद बिन करहूं।
आज मैं खुले रूप से आपके सामने मेरी जो दिनचर्या है, जो मेरी जीवन शैली है, जो मेरा कार्य व्यवहार है, उन सबको पूर्णता के साथ रखूंगा। विरुद्ध भिन्न करूं। और ऐसी स्थिति में विरुद्ध का अर्थ है यस, कि जो आपने गरीबों का उद्धार करने का जो यश प्राप्त कर रखा है, ऐसी स्थिति में या तो आपको इससे अधम प्राणी का उद्धार करना होगा या फिर आपको यश रहित होना होगा। दोनों में से एक ही काम होगा कि या तो आप ये सूरदास जो अधम प्राणी है, 7 पीढ़ियों का पापी है, इसका उद्धार करें और अपने यश की रक्षा करें। जो आप पतित पावन हैं, पापियों का उद्धार करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हो, इससे यश को आप यदि बरकरार रखते हो तो इस सूरदास का कल्याण करें, इस साधक का को मोक्ष प्रदान करें। कहते अपनी प्रतीति नसावत मैं पायो हरि हीरा, ह्यारा दे श्री कृष्ण, मैंने आपको एक अनमोल हीरे के रूप में प्राप्त किए है और जो मेरा विश्वास बना हुआ है कि मैं आपके सानिध्य में आकर मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा, या तो ये मेरा विश्वास बना रहेगा। और यदि आप मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हो तो ये मेरा जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। सूर्य पतित तभी उठे प्रभु जब हंसी देहु बिरा। सूरदास अनुनय विनय के साथ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित भाव से आग्रह करता है कि हे आराध्य श्री कृष्ण, आप हास्य भाव के साथ, मुस्कान के साथ मुझे सहारा दें, मुझे ये विश्वास प्रदान करें, ये संबल प्रदान करें कि आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति इस संसार सागर से अवश्य होगी। तभी मैं आपके इन चरणों का सानिध्य, आपके चरणों को छोड़ पाऊंगा। अर्थात निष्कर्षतः सूरदास इस पद में विनय के साथ, आत्मनिवेदन के साथ, आत्मसमर्पण के साथ अपने आप को पापी मानते हुए श्री कृष्ण ने उद्धार की, मोक्ष की याचना करता है। और शिल्प की दृष्टि से इस पद में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है और एक एक करेक्टर हूं, बेड़ा उठाना आदि मुहावरों का भी सार्थक प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूरदास दूसरे पद में अपने भावों की अभिव्यंजना करते हुए कहते हैं, नर तै जन्म पाए कह किनो, कि हे मनुष्य, जो मानव देह दुर्लभ है, अनेक योनियों में भटकने के बाद जो मानव देह, मनुष्य शरीर जो तुमने धारण किया है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता ईश्वर भक्ति करते हुए इस संसार सागर से मुक्ति में है। लेकिन आपने जो ये दुर्लभ देह धारण करके भी आपने ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर की साधना नहीं की, और ये जो मन है उसको विषय वासनाओं में
सांसारिकता में रमा करके व्यर्थ में ही आपने खो दिया। इन्हीं भावों की प्रस्तुति करते हुए कहते हैं, उदर भर्यो कुकर लो प्रभु को नाम न लेनो। कि आपने जैसे एक तुच्छ प्राणी, कुत्ते जैसा जानवर घर घर भटक कर अपने भूख को मिटा लेता है, पेट भरता है, इसी प्रकार से आपने भी इस अनमोल जीवन को निरर्थक ही, व्यर्थ ही खो दिया। प्रभु को नाम न ले लो। कि इस जीवन की, जो मनुष्य जीवन की जो सार्थकता थी, वो हरि भजन में थी, ईश्वर की भक्ति में थी, ईश्वर की साधना में थी। वह सुख करते आपने नहीं किया। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणी, गुरु गोविंद नहीं चिन्हो। जिन कानों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति सुनना ही कानों की सार्थकता है, उन कानों से आपने केवल पर निंदा को सुना, या ये कहें कि अनेक प्रकार के जो मनोविकारों से ग्रस्त जो भाव थे उनको सुना। लेकिन जिन कानों की सार्थकता हरि भजन सुनने से थी, हरि की कीर्तन को सुनने की थी, वो सु करते आपने नहीं किया और नहीं ईश्वर को पहचाना। ने एक अच्छे गुरु के माध्यम से तुमने ज्ञान प्राप्त किया। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया मदिनो। आपके हृदय में जिस ईश्वरीय भक्ति का आविर्भाव होना था, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय साधना से आपका हृदय सराबोर होना था, वो हरि भक्ति से आप निरंतर दूर रहे और आपका मन इस क्षणभंगुर संसार में, इस नश्वर संसार में रमा रहा और आप निरंतर विषय वासनाओं के पीछे दौड़ते हुए इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में खो दिया। अब झूठो सुख अपनों करी जान्यो, परस प्रिया कह बिनो। हे सांसारिक मनुष्य, जो तू अपने आप को इन सांसारिक धन संपदाओं को सुख मानता है, भौतिक सुख सुविधाएं, धन अर्जन, पुत्र मोह है, पत्नी मोह है या संपदा मोह, ये क्षणिक सुख है, ये झूठे सुख है। वास्तविक सुख तो ईश्वर भक्ति में ही था, अपने आराध्य की साधना में था, ताकि इस जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पाकर आप मोक्ष को प्राप्त करते। लेकिन ऐसे सुखों का अर्जन आपने नहीं किया। ये क्षणिक सुख थे, जो झूठे सुख थे, जो नश्वर थे, उन्हों को तूने सुख मान बैठा। अग को मेरु बढ़ाई अधम तो, अंत भयो बलहीनो। हे पापी मनुष्य, अधम प्राणी, जीवन काल में कुकर्तन के माध्यम से, पापों के माध्यम से, या जो न करने योग्य कार्य थे उनके माध्यम से पहाड़ के समान आपने पापों को बढ़ा लिया। और जो अपने आप में तो जो बलशाली मानता है, अंत में भयो बलहीनो। कि वास्तविक बल तो था वो ईश्वर की भक्ति का था, ईश्वर की साधना का था, ईश्वर की आराधना का था, लेकिन वह बल तुमने ग्रहण नहीं किया। और ये जिस सांसारिकता को आप शक्ति मानते हो, जो बल मानते हो, वह सारे के सारे तुच्छ हैं, गौण। लख 84 जोनी बर्मी कह, फिर वाही मन दिनो। हे मनुष्य, हे सांसारिक जन,
हमारी धारणाओं के अनुसार यह माना गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन सुलभ होता है, लेकिन इस भटकाव के बाद जो तुम्हें मनुष्य देह मिली, मनुष्य जीवन मिला, और जिस मनुष्य जीवन की सार्थकता मनसा वाचा और कर्मणा के माध्यम से हरि भक्ति करना था, परोपकार करना था, और इस संसार रूपी सागर से कल्याण प्राप्ति का था, वह कृत्य, वह सुकार्य आपने नहीं किया। फिर वहीं मन दिनों, फिर भी तुम ये जो दुर्लभ देह धारण करने के बाद भी उन्हीं विषय वासनाओं में, मनोविकारों में उलझा रहा। सूरदास भगवंत भजन बिनो जो अंजलि जल छिनो। सूरदास पद के अंत में कहते हैं कि ये सांसारिक जन, हे मनुष्य, ईश्वर की भक्ति के बिना ये जीवन, ये मनुष्य जीवन सारहीन है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक साथ करके हथेलियों में जल का संग्रहण करना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक वह जल हाथों में नहीं रहता, रिसाव के कारण वो हथेलियां जल विहीन हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। उसी प्रकार से यदि कोई शाश्वत सत्य था, अगर कोई सही पूंजी थी, तो वह पूंजी थी ईश्वर वचन, आराध्य की भक्ति, ताकि इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्राप्त होती। प्रिय विद्यार्थियों, सार रूप में रचनाकार इस पद में जीवन की सार्थकता ईश्वर की भक्ति को मानता है, और ये संसार क्षणिक है, नश्वर है, और व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद, काम, इन मनोविकारों से ग्रस्त होकर के इस अनमोल जीवन को, यह दुर्लभ जो मानव जीवन है, उसको व्यर्थ में ही खो देता है। इसी प्रकार के भाव सूरदास इस पद में अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद।